चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रोलिंग मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ एक डेस्क है, ठीक है। और दिया हुआ है कि कोई डेस्क है, जैसे ऐसे डेस्क है, इसका वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है। आगे की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज ओमेगा हो रहा है रोलिंग मोशन में। ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई टू आर दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वी नॉट बाई टू आर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फिक्स्ड है ग्राउंड और रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, म्यू, ठीक। आपको बताना है कि कितने देर बाद व्हेन इट विल कम इन प्योर रोलिंग, ठीक है। कितने देर बाद ये प्योर रोलिंग में आएगा। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय डिस्क बिफोर कमिंग टू प्योर रोलिंग। और डिस्क क्या नहीं, यानी सेंटर मास कितना आगे चलेगा यहाँ से, इस इंस्टेंट से, जिस इंस्टेंट पे दिया हुआ है प्योर रोलिंग में आने तक, ठीक है। क्लियर है, यानी टाइम बताना है, कितना डिस्टेंस चलेगा वो बताना है। हम लोग को उस इंस्टेंट पे वी भी निकाल लेना है, ओमेगा भी निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, एक आराम से समझिएगा इसको, ठीक है। पहले देखिए कि कांटेक्ट क्या है, वाकई वो है, सरक रहा है कि प्योर रोलिंग में ऑलरेडी है। मान लीजिए वी नॉट है, ये ऐसे है, तो यहाँ का वेलोसिटी वी नॉट और पीछे क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, ठीक है। ऐसे ना क्लॉकवाइज है तो पीछे हो जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, तो यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, तो ये वाला पीछे हो जाएगा। तो कांटेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई टू आर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वी नॉट यहाँ पे वी नॉट बाई टू आर रखोगे तो वी नॉट बाई टू हो जाएगा। तो वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई टू, ठीक है। ओमेगा आर की वैल्यू देखोगे, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से देखोगे, ठीक है। तो ओमेगा आर की वैल्यू कितना आ रहा है, वी नॉट बाई टू आर इंटू आर, तो वी नॉट बाई टू, ठीक है। तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर यानी वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू इजकल टू वी नॉट बाई टू आ जाएगा, यानी कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी अगर ध्यान देखो तो सेंटर ऑफ मास वी नॉट जा रहा है और कॉन्टैक्ट किससे जा रहा है, वी नॉट बाई टू से, ठीक है। तो दोनों आगे जा रहे नहीं, फॉरवर्ड स्लाइडिंग यानी सरक रहा है, ये वाला पॉइंट सरक रहा है। अगर ये वैल्यू जीरो होती सरकता नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, समझ बात को। अगर यहाँ की वेलोसिटी जीरो होती, ध्यान दीजिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, कॉन्टैक्ट अगर फिक्स है, ग्राउंड फिक्स है और यहाँ की वैल्यू जीरो आती, ठीक है। यानी वी नॉट माइनस ओमेगा आर की वैल्यू अगर जीरो आती गलती से, मान ली किसी और कंडीशन में, ठीक है। समथिंग ले लीजिए कि अगर ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई आर होता, वी नॉट बाई टू आर ना होता, वी नॉट बाई आर होता, तो ये भी वी नॉट हो जाता, वी नॉट माइनस वी नॉट जीरो आता। ग्राउंड फिक्स है तो इसकी वैल्यू अगर जीरो आती तो सरकता ही नहीं, सरकता ही नहीं, तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता, फ्रिक्शन लगता ही नहीं है, प्योर रोलिंग में हमेशा रहता, ठीक है। इसीलिए जैसे ही ये प्योर रोलिंग में आएगा, फ्रिक्शन जो है वो एक्टो सीजेस यानी कि लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन रुक जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो जैसे ही प्योर रोलिंग में आएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग में कांटेक्ट नहीं सरकेगा ना, ये जैसे है प्योर रोलिंग जैसे ही आएगा कांटेक्ट सरकना बंद हो जाएगा। तो फिर फ्रिक्शन का रोल है, फ्रिक्शन कब होता है, जब दो कांटेक्ट सरफेस सरकते हैं, ठीक है। दो कांटेक्ट सरफेस रखते हैं तो फ्रिक्शन लगता है। अगर सड़क नहीं रहे हैं, यहाँ की वैल्यू जीरो, ग्राउंड की वैल्यू जीरो, सड़क नहीं रहे हैं, तो कभी भी फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। दो कांटेक्ट वैल्यू अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, सड़क नहीं रहे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर सड़क रहे हैं दो कांटेक्ट, बाकी क्या हो रहा है उससे कोई देश दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर का मंजिल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, ऊपर की इमारतों में क्या हलचल हो रहा है कोई मतलब नहीं। अगर कांटेक्ट दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी से हैं, दोनों नहीं सरक रहे हैं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, चाहे ऊपर वाले जो भी हो। क्लियर है, दिमाग में चिपका लीजिएगा। कांटेक्ट सरक नहीं रहे तो नो फ्रिक्शन, कांटेक्ट सरक रहे हैं तो हर हाल में फ्रिक्शन, चाहे ऊपर वाले रुके भी हैं, अगर कांटेक्ट सरक रहा है तो फ्रिक्शन, ठीक। अब इस केस में हम लोग देख चुके हैं कांटेक्ट सरक रहा है, इस केस में हम लोग आ जाए, ये वी नॉट है, यहाँ वी नॉट बाई टू है, ठीक है। और ग्राउंड फिक्स्ड है, तो कांटेक्ट सरक रहा है। कांटेक्ट किधर सरक रहा है, आगे, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि स्पीड है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। यहाँ पे हम लोग को कोई मतलब ही नहीं लिमिटिंग और स्टैटिक की बात करने की, काइनेटिक लग जाएगा, ठीक। काइनेटिक आगे लग गया, ये आगे जा रहा है। और कौन सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये डाउनलोड क्या लगेगा, एम जी, ऊपर लगेगा एन, ठीक है। आगे मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, एक लाइन का। जब आप रोलिंग के टाइम इसका वी निकाल लेंगे सट से, तो आगे पहले हम बेसिक तरीके से चलते हैं, फंडामेंटल वे से, ठीक है। फिर एक डायरेक्ट तरीका हम लोग
लगाएंगे उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा और तुरंत वी पता चल जाएगा अभी से, और तुरंत एक लाइन में आपको उस समय का वी पता चल जाएगा जिस समय प्योर रोलिंग आएगा, वी और ओमेगा डैश। ठीक है, खैर फिलहाल अभी हम लोग बेसिक फंडामेंटल वे से जा रहे हैं। ठीक, पीछे फ्रिक्शन लग गया क्योंकि आगे वेलोसिटी था, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो डाउनवर्ड एम जी, ठीक है, डाउनवर्ड क्या है एम जी, ऊपर हो गया नॉर्मल, यहाँ लग गया क्योंकि आगे सरक रहा है, कॉन्टैक्ट पे लगे, ध्यान दीजिए फ्रिक्शन सेंटर मास में नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन, तो पूरे बॉडी को बनाएंगे, पॉइंट मास नहीं ले लेंगे हमेशा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, पूरे बॉडी। सो रोटेशनल मोशन के पहले तक, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के पहले तक हम लोग जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो क्या लेते थे, पॉइंट। अब हम रोटेशनल मोशन पे आ गए तो पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, पूरा बॉडी, तो ऊपर हो गया ये नॉर्मल। ठीक है, अब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है कॉन्टैक्ट, तो यहीं दिखाएंगे, जहाँ लग रहा है वहीं दिखाएंगे, जो फोर्सेज जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहीं दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये था हमारा सेंटर मास पे यहाँ एम जी लगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट से यहाँ लग रहा है नॉर्मल। ठीक, और कॉन्टैक्ट ही लगा रहा है पीछे फ्रिक्शन, काइनेटिक। ठीक, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम जी, एन की वैल्यू क्या है एम जी, पहला इक्वेशन। तो फ्रिक्शन काइनेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, म्यू एन होता है ना। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी। अब ध्यान दीजिए ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो आगे पॉजिटिव ले ले, अभी पहले फोर्स को हम करते हैं, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम पॉजिटिव ले लें तो पीछे निगेटिव, तो माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, वर्टिकल कोई मोशन एन एन बी को बैलेंस कर दिया। आगे अगर हम पॉजिटिव ले लें तो पीछे निगेटिव। ठीक है, आगे पॉजिटिव ले लिए, इधर हम पॉजिटिव ले लें तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एफ के इक्वल टू एम है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके लिए, ए की वैल्यू माइनस एफ के बाई एम, एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, तो माइनस म्यू एम जी बाई एम। ठीक है, तो एफ के वैल्यू तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एम, तो एम से एम कट गया, तो क्या आ गया, माइनस म्यू जी। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस म्यू जी, यानी अगर हम ए की वैल्यू देखें आगे एक तरफ तो ये आएगा माइनस म्यू जी, यानी आगे नहीं क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है पीछे, यानी इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है तो वो डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग गया है। ठीक है, अब आ जाओ, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। ठीक है, पर इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से सारे तीनों फोर्सेस पास कर रहे हैं, एम जी भी यहीं से पास कर रहा है, एन भी यहीं से पास कर रहा है, फ्रिक्शन पास कर, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो, यही हम लोग को आगे काम आएगा आसान तरीका बनाने में। फिलहाल हम लोग थोड़ा लंबे तरीके से चल रहे हैं क्योंकि टाइम निकालना है और डिस्टेंस टेबल निकालना है, तो आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसके अबाउट देखिए, सेंटर मास के अबाउट, तो एम जी का टॉर्क जीरो, एन का टॉर्क जीरो, पर किसका टॉर्क मिल जाएगा, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन वहीं से नहीं पास करता। सेंटर मास के अबाउट देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, आर क्रॉस एफ पीछे, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है ना टॉर्क। ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज था, यानी टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो ओमेगा को बढ़ाएगा, अल्फा भी क्लॉकवाइज मिलेगा, क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्लॉकवाइज आएगा, टॉर्क इजकल टू आई अल्फा, टॉर्क जिधर रहेगा टॉर्क इजकल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो टॉर्क और अल्फा पहले होते हैं, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्लॉकवाइज, तो अल्फा क्लॉकवाइज तो ओमेगा को बढ़ाएगा, अल्फा किसको चेंज के रिस्पॉन्सिबल है, ओमेगा के, सेम डायरेक्शन में तो बढ़ाएगा, स्पीडिंग अप। फिलहाल यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग देखे थे ना, ये वी नॉट था, यहाँ पे ये वी नॉट है, इधर ओमेगा आ रहा है, ऐसे ही दिख जा रहा है, अब फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वी नॉट को घटाएगा और किसको बढ़ाएगा, ओमेगा को, आर को तो बढ़ा नहीं सकते, यानी किसको बढ़ाएगा, यहीं से दिख गया था। अगर आप ध्यान देखो, ये वी नॉट है, ये ओमेगा आर है, और कौन ज़्यादा था, वी नॉट ज़्यादा था क्योंकि नेट आ रहा था वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू। ठीक है, तो यानी ये आगे सरक रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग गया, तो फ्रिक्शन पीछे लग गया तो किसके सपोर्ट में हो गया, ओमेगा के, यानी ओमेगा को बढ़ाएगा, और किसके अगेंस्ट हो गया, वी नॉट के, यानी वी नॉट को घटाएगा, तो वी नॉट को घटाएगा, ओमेगा को बढ़ाएगा, इसको घटाते घटाते, क्योंकि वी नॉट ज़्यादा है ओमेगा आर कम है। ठीक है, जैसे ऐसे केस, यानी वी नॉट ज़्यादा है, ठीक है, ओमेगा आर कम है, तो वी नॉट ओमेगा आर को बढ़ाएगा, वी नॉट को घटाएगा, इसको घटाते घटाते ओमेगा आर को बढ़ाते बढ़ाते दोनों को बराबर कर देगा, तो उस इंस्टेंट पे क्या आ जाएगा, प्योर रोलिंग। ये घटाते घटाते इसको वी बना देगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते ओमेगा डैश आर बना देगा, तो वी इजकल टू ओमेगा डैश आर जैसे ही होगा प्योर रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर आ जाएगा ओमेगा डैश आर और आगे आ जाएगा वी, दोनों बराबर हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो प्योर रोलिंग आ जाएगा। फिलहाल इसका मतलब है
कि जो टॉर्क आया इसके अबाउट एन का टॉर्क 0, एम जी का टॉर्क 0, मगर किसका टॉर्क मिला आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आर है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो टॉर्क वाला फॉर्मूला लगा दें हम लोग, टॉर्क इजकल टू आई अल्फ़ा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा एफ इंटू आर, एफ के इंटू आर, ऐसे था ना, और ऐसे, तो आर क्रॉस एफ, तो एफ के इंटू आर इजकल टू आई अल्फ़ा। डिस्क है, डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, अल्फ़ा आर की वैल्यू देखिए, ठीक है, ये आर से आर काट देंगे, अल्फ़ा आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एफ के बाई एम हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 2 एफ के बाई एम, 2 एफ के मतलब 2 म्यू एम जी बाई एम, अल्फ़ा आर की वैल्यू ये, तो एम से एम कट गया यानी 2 म्यू दी। तो अल्फ़ा आर की वैल्यू क्या आ गया 2 म्यू दी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया 2 म्यू दी बाई आर। ठीक है, अल्फ़ा ओमेगा के सपोर्ट में क्लॉकवाइज आ गया, अल्फ़ा ऐसे आ गया, ए की वैल्यू आगे क्या थी माइनस म्यू दी था, यानी रिटार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, यानी वी घटते घटते जब वी डैश हो जाएगा, ओमेगा बढ़ते बढ़ते, सॉरी वी नॉट घटते घटते जब वी हो जाएगा और ओमेगा बढ़ते बढ़ते ओमेगा डैश हो जाएगा, तो वी इजकल टू ओमेगा डैश आर हो जाएगा, तो प्योर रोलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए टी टाइम पे प्योर रोलिंग आता है। ठीक है, टी टाइम पे अगर प्योर रोलिंग आता है तो हम लोग देखें, ठीक, टी टाइम पे प्योर रोलिंग आता है, तो टी टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी, ये ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, वही क्या होता है ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा प्लस अल्फा टी, वी की वैल्यू वी नॉट प्लस ए टी, दोनों वी इजकल टू ओमेगा डैश आर हो जाएगा। फॉर प्योर रोलिंग वी इजकल टू ओमेगा डैश आर, क्योंकि ऐसे वी और ये ओमेगा डैश, तो यहाँ पे वी और इधर ओमेगा डैश, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट की वैल्यू 0 क्योंकि ग्राउंड फिक्स्ड है, तो कॉन्टैक्ट की वैल्यू 0, तो प्योर रोलिंग जैसे ही हुआ फ्रिक्शन सीजेस। ठीक है, सीजेस टू एक्ट, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो इस केस में टू ओमेगा डैश आर, तो यानी ओमेगा डैश आर की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा डैश आर कर दो, तो ओमेगा डैश आर मतलब ओमेगा आर प्लस अल्फा आर टी इजकल टू वी आर, वी, तो वी नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा आर की वैल्यू हम लोग को पता है वी नॉट बाई 2 था, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई 2 आर, तो ओमेगा आर की वैल्यू वी नॉट बाई 2, अल्फा की वैल्यू, अल्फा आर की वैल्यू 2 म्यूजी, अभी देख हम लोग, तो अल्फा आर की वैल्यू 2 म्यूजी रख दी टी, वी नॉट था, ए की वैल्यू माइनस म्यूजी थी यहाँ रख दी, ये वाला वी नॉट बाई 2 इधर ले जाओ। ठीक है, ये वाला वी नॉट बाई 2 इधर ले जाओ और ये वाला इधर भेज दो, तो 3 म्यूजी टी हो गया, वी माइनस वी नॉट बाई 2 हो गया, तो वी नॉट बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वी माइनस वी नॉट बाई 2 उसका टू 3 म्यूजी टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा वी नॉट बाई 6 म्यूजी टी, टाइम निकल आया। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे वी निकालने को, तो वी में वो रख देंगे वी नॉट प्लस अल्फ ए टी, तो वी नॉट माइनस म्यूजी टी, तो आ जाएगा 5 वी नॉट बाई 6, यानी जब प्योर रोलिंग होगा तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 वी नॉट बाई 6। ठीक है, ओमेगा डैश की वैल्यू वी बाई आर हो जाएगा, तो 5 वी नॉट बाई 6 आर हो जाएगा, सही बात है, ओमेगा डैश आर किसके बराबर वी, तो ओमेगा डैश की वैल्यू 5 वी नॉट बाई 6 आर। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होते हैं टाइम में, तो क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू वी नॉट, टी की वैल्यू वी नॉट बाई 6 म्यू जी, माइनस हाफ ए की वैल्यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस ए की वैल्यू माइनस म्यू जी इंटू टी स्क्वायर वी नॉट बाई 6 म्यू जी का होल स्क्वायर, यानी वी नॉट स्क्वायर बाई 36 म्यू जी, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 11 वी नॉट स्क्वायर बाई 72 म्यू जी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या है हम लोग के पास, एक्सलेशन ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक, कांटेक्ट क्या था, इधर ए है, ऐसे अल्फ़ा है, तो ये आगे ए होगा, पीछे अल्फ़ा आर होगा, तो नेट क्या होगा ए माइनस अल्फ़ा आर। ठीक है, आगे की तरफ अगर देखें तो ए माइनस अल्फ़ा आर, ए की वैल्यू क्या है माइनस म्यू जी, अल्फ़ा आर की वैल्यू 2 म्यू जी, तो माइनस म्यू जी माइनस 2 म्यू जी माइनस 3 म्यू जी हो जाएगा, तो माइनस 3 म्यू जी हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि सेंटर मास तो इतना डिस्प्लेस किया, कांटेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, कांटेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, तो कांटेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था वी नॉट बाई 2, कांटेक्ट का एक्सेशन क्या आ गया माइनस 3 म्यू जी। ठीक है, कांटेक्ट का एक्सेशन क्या आया माइनस 3 म्यू जी, कांटेक्ट का एक्सेशन ये है, कांटेक्ट की वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम आपको पता है वी नॉट बाई
6 म्यू जी। टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो कॉन्टैक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, या जी यहाँ पे। ठीक, तो ये हम लोग इसको अप्लाई कर दें। ठीक, तो आ जाएगा वी नॉट बाई टी, वही अप्लाई कर दिए, वी नॉट बाई टी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू -3 म्यू जी इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 स्क्वायर बाई 24 म्यू जी। क्लियर है? अब आइए देखिए, जैसे अल्टरनेटिव मेथड जो हम बताए थे ना, वी निकालने के लिए, फाइनल वी इनिशियल आपको दिया हुआ था। ठीक है, आइए उसका एक तरीका बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये वी नॉट था, ये सब तो निकल गया पुराना हमारा। अब ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए, डायरेक्ट अगर मान लीजिए ओमेगा था, ओमेगा आर की वैल्यू दे दिया था आपको वी नॉट बाई 2, सीधे आपको बोल दे प्योर रोलिंग में सीधे आपसे वी पूछे डायरेक्ट, अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा वी या ओमेगा डैश, दोनों में से कोई, तो आप डायरेक्ट एक लाइन में बता सकते हैं। कैसे? याद है हम एक बार पिन पॉइंट हुआ था हमारे पास, एक दिमाग में हम लोग हिट किया था कि जैसे यहाँ एम जी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यही नॉर्मल है, और फ्रिक्शन कहाँ से पास कर, यहाँ से। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं? इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, तो हमारे पास हमको पता है कि डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क। नेट टॉर्क अगर किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है तो उसके अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो, यानी डेल्टा एल जीरो हो जाएगा। डेल्टा जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। उसी तरह जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। उसी पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट नहीं। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमारा किसके पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, यहीं से बेस के, क्योंकि यहीं से एम जी पास के, यहीं से एन पास के, यहीं से फ्रिक्शन, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, सॉरी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल। इनिशियल कब, जब वी नॉट वेलोसिटी था। फाइनल कब, जब कौन सा वेलोसिटी था, वी। इनिशियल कब, जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था। फाइनल कब, जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है। तो आइए इसके अबाउट इनिशियल भी और फाइनल भी एंगुलर मोमेंटम बराबर कर दें। तो इसके अबाउट देखेंगे तो रोलिंग मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर नॉट क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। याद है कि नहीं, पिछले लेक्चर्स में हम आप लोग को डराइव कराए हुए हैं रोलिंग के लिए। तो आर नॉट क्या था, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, वो वेक्टर। इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो वहाँ से सेंटर ऑफ मास का वेक्टर। ठीक है, तो आर नॉट क्रॉस एम वी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आर एम वी नॉट हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही है, इसके अबाउट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो आर और वी ऐसे, तो आर क्रॉस, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिए, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिए। ठीक है, तो एम वी नॉट आर प्लस आई सेंटो मास इंटू ओमेगा, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों पॉजिटिव। आई सेंटो मास क्या है, एम आर स्क्वायर 2 इंटू ओमेगा। फाइनल क्या था हमारे पास, इधर हो गया वी और इधर हो गया ओमेगा डैश। इसी के अबाउट निकालेंगे, फिर से 90 डिग्री है, क्लॉकवाइज ही है, तो आर एम वी हो जाएगा, आर एम वी। ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश। मगर प्योर रोलिंग के केस में हमको पता है वी इजकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश आर। तो ओमेगा डैश आर की जगह हम वी लिख देंगे। ठीक है, तो जब ओमेगा डैश आर की जगह आप वी लिखोगे, तो ओमेगा डैश आर की जगह वी लिखोगे तो एम वी आर बाई 2 हो जाएगा, और ये एम वी आर है। ठीक है, तो 3/2 एम वी आर। ध्यान दीजिए दोनों बार क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो दोनों सब सेम ही रहेंगे, सब पॉजिटिव। ठीक है, इधर देखोगे आप एल में एम वी नॉट आर था, यहाँ पे ओमेगा आर की वैल्यू वी नॉट बाई 2 है, तो एम वी नॉट आर बाई 4 हो जाएगा। तो एम वी नॉट आर बाई 4, तो ये 5 एम वी नॉट आर बाई 4 इजकल टू 3/2 एम वी आर। ठीक है, तो दोनों एक सॉल्व करोगे, 5 एम वी नॉट आर बाई 4 इसका टू 3/2 एम वी आर, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 वी नॉट बाई 6। यही आया था ना, अब यही आया था, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी बाई आर, यानी 5 वी नॉट बाई 6 आर। तो ये एक लाइन में आ गया, ध्यान दीजिए। मगर ये तब केवल जब वी और ओमेगा डैश पूछे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, बॉटम पॉइंट के अबाउट। ठीक है, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा उस पॉइंट के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।